की जंग युवराज के संग। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। लोकतंत्र की जंग 7 समंदर पार तक जा पहुंची है। एक बार फिर से राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर हैं। विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी की उपस्थिति हो और भारत का अपमान न हो, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी एक बार फिर से ऐसा ही कर रहे हैं। पहले लंदन और अब अमेरिका की सरजमी। 10 दिन के प्रवास पर हैं, विदेशी दौरे पर हैं और इस दौरान अभी 4 दिन नहीं बीते, लेकिन विवादों की एक लंबी फहरिस्त सामने आ चुकी है। कभी उनके कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान होता है, कभी प्रधानमंत्री का अपमान होता है। प्रधानमंत्री का अपमान होते होते देश का अपमान होने लगता है, हिंदू का अपमान होने लगता है, हिंदुत्व का अपमान होने लगता है, न्यायपालिका का अपमान होने लगता है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान होने लगता है और अब पूरे के पूरे लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर जाकर कहते हैं, सांसदी छीनने का इतना मलाल है उन्हें कि वो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल बड़ा खड़ा यह होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी सांसदी छीनने के बाद न्यायपालिका का भी विरोध किया, लोकतंत्र का विरोध किया, यह अपने आप में सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस आखिर विदेशी सरजमी पर जाकर पाना क्या चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है। राहुल गांधी हर बार विदेशी सरजमी पर जाकर भारत का अपमान करते हैं और कहीं ना कहीं से यह कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाता है। 2024 के चुनावों से पहले राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशी सरजमी पर भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत का मान दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं, बीते दिनों की आई हुई तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। लेकिन जिस तरीके से अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं, ये क्या कांग्रेस के लिए गलत नहीं साबित होगा? कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित नहीं होगा? ये लोकतंत्र की जंग युवराज के संग अगर ऐसी ही चलती रही तो फिर कांग्रेस का क्या होगा हाल? वो कांग्रेस जो खुद राजस्थान की अगर परिस्थिति को पलट कर देख लें तो इंटरनल डेमोक्रेसी से ही जूझ रही है, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां पर लोकतंत्र का लगातार हवाला देना राहुल गांधी की तरफ से, उसे खतरे में बताना, क्या कांग्रेस को कटघरे में खड़ा नहीं करता? आज इसी पर होगी खुलकर बहस, करेंगे चर्चा, बड़े मेहमानों के साथ कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की एक टीजर रिपोर्ट। राहुल गांधी वो शख्सियत जो कुछ दिन पहले तक वायनाड सीट से चुने हुए सांसद थे। राहुल गांधी वो शख्स जिन्होंने सांसद बनते समय संविधान की शपथ ली थी। राहुल गांधी वो नेता जो कुछ समय पहले तक देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर सत्ताधारी पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते थे। आज उसी राहुल गांधी को देश का लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। राहुल गांधी ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में साफ लहजे में कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जंग छिड़ी हुई है, कोई भी संस्था काम नहीं कर पा रही। राहुल को अपनी सांसदी जाने का इतना ज्यादा मलाल है कि उन्होंने विदेशी धरती पर देश के लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई कांग्रेस के युवराज को बताए कि वो पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिनको अयोग्य ठहराया गया हो। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव, जयललिता, आजम खान जैसी माननीयों को अयोग्य ठहराया जा चुका है। लेकिन तब राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा। राहुल को कोई याद दिलाए कि लालू प्रसाद यादव को जब संसद से अयोग्य घोषित किया गया तब यूपीए की ही सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सांसदों को राहत देने के लिए अध्यादेश लेकर आए थे। लेकिन तब राहुल ने उस अध्यादेश को ही फाड़ दिया था। तब राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं थे, वो केवल गांधी परिवार के वारिस और कांग्रेस के युवराज मात्र थे। तब राहुल गांधी को लोकतंत्र खतरे में नहीं लगा क्योंकि तब उनकी पार्टी सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। In the introduction that I was a member of parliament until I don't think when I joined politics 2004 I ever imagined what I see going on. I think the drama started really about 6 months ago.
we were struggling. Entire opposition is struggling in India. Huge financial dominance, institutional capture. We were struggling to fight the democratic fight in our country. And we decided none of the systems were working. Democracy isn't just about an opposition party. It's about a set of institutions that support the opposition party. And those institutions either capture, certainly want playing the role that they're supposed to play. And so we decided to do something quite strange. We just decided to walk across the country. वो मोदी जी पर निशाना नहीं, भारत को ही अपमानित करने का काम करते हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है, दुनिया भारत में ग्रोथ देखती है, दुनिया भारत के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं मोदी इज द बॉस। इटली के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। और दुनिया के अन्य नेता मोदी जी के नेतृत्व का सम्मान करते हैं और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 सालों में लगातार चुने जाते हैं। अब इस बात को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही। जब हजम नहीं कर पा रही तो कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बोलना है। डिस्प्ले ऑफ लैक ऑफ फेथ इन इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी। तो आपका मोहब्बत का पैगाम एक बहाना है नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत के विकास के खिलाफ दुनिया में नफरत का बाजार फैलाना आपकी प्राथमिकता है। राहुल गांधी जी, आज आपके सारे नफरत के बाजार के झूठ को जीडीपी की दरों ने अपने आप में रिजेक्ट किया है, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। मित्रों, मैं 2 रिपोर्ट की और चर्चा करूंगा। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने 10 फंडामेंटल चेंजेस को मेंशन किया है। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक जीत के बाद कहा था कि मोहब्बत की दुकान खुली है नफरत के बाजार में, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान में क्या वाकई मोहब्बत बांटी जा रही है या फिर विदेशी सरजमी पर जाकर जिस तरीके से देश का अपमान किया जा रहा है, ये तो नफरत की फ्रेंचाइजी है। ऐसे में कांग्रेस पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि आखिर विदेशी धरती पर जाकर भारत का अपमान करके, लोकतंत्र का अपमान करके वो पाना क्या चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उनसे आपका परिचय कराती हूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आज रखेंगे बीजेपी के बड़े नेता हैं खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भरत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह जी भी इस पैनल का हिस्सा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और आज की चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले भरत जी आपके पास आ रही हूं। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, लेकिन यहां तो हम लगातार देख रहे हैं कि विदेशी सरजमी पर जाकर सिर्फ नफरत की फ्रेंचाइजी ही बांटी जा रही है। अब उनको लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। कहां से लोकतंत्र खतरे में है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पानी पी पी कर उन्होंने पता नहीं कितनी बार कितनों को कोसा। इतनी बड़ी अभिव्यक्ति की आजादी क्यों भारत जोड़ो यात्रा में वो लोग जुड़े जो भारत के तिरंगे को भी कह रहे थे कि उठाने वाला कोई बचेगा नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, किनारे लगाने वाले नजर आए। और कितनी स्वतंत्रता चाहिए अभिव्यक्ति के लिए? भरत जी, आपका पहला कमेंट। लावनी जी, पहले तो मैं यही कहूंगा कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने खोली है और उसमें सभी का स्वागत है, आपका भी स्वागत है। अब आप ये कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, राहुल जी कह रहे हैं, हम क्या गलत कह रहे हैं क्या लावनी जी? आप ही बताइए। एक सांसद, चुने हुए सांसद को, जिसको 16-17 लाख जनता चुन के देती है इस देश में, और वो जनता के विषय को पहुंचाने के लिए लोकसभा पहुंचता है, और उसे जो है 2 साल के लिए सजा दे दी जाती है। आखिर कैसे भाई? वो बोलते कहां पे हैं, केस कहां पे होता है? सर ने सिर्फ मोदी उनको ही तकलीफ था, और जिसको उन्होंने कहा, जिसके लिए बोला, वो तो किया ही नहीं। सजा तो अदालती सजा है ना, फिर तो ऐसा कि क्या आप न्यायपालिका पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं? खड़ा हो रहा है। इसके लिए जो सजा न्यायपालिका देना चाहती है मुझे भी दे सकती है, मैं तैयार हूं उसके लिए।
सजा देखिए, ऐसे बहुत केसेस मैं आपको लावनी जी बता दूंगा जिसमें मात्र जो है पनिशमेंट के जगह पे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा बैठा देते हैं जज, क्या आप यहीं बैठेंगे। वो सांसद है चुने हुए, एक जनप्रतिनिधि है, और उस जनप्रतिनिधि के लिए 2 साल मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो सजा होती है आप वो देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बहुत सारे ऐसे जजों को मैं बता दूंगा कि उन्होंने जजमेंट दिया है और 4 दिन के बाद रिटायर होने के बाद और जाके राज्यसभा में मेंबर ऑफ राज्यसभा हो जाते हैं। 4 जज लोग जो है आके, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके सड़क पे ये कहे कि सब कुछ देश में सही नहीं चल रहा है, तब आप क्या कहेंगे लावनी जी? आप क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जो है चुनी हुई सरकार को गिरा दिया जाता है और उसके बाद जब केस चलता है और जजमेंट आता है कि जो स्पीकर ने, पहले वाले स्पीकर ने कहा था वो सही था और दूसरे स्पीकर ने गलत कहा था, ये कहा था कि नहीं, ये भी आप जानते, तब समझ में आता है कि लोकतंत्र खतरे में। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, एक चीज। और दूसरी चीज, आप बार बार ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि राहुल जी विदेशों में जाके हमारे देश का अपमान करते हैं। हम तो समझते हैं कि हम कहीं से अपमान नहीं करते हैं विदेश में जाके, लेकिन अगर वही चीज अगर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर विदेश में जाके, लावनी जी ये कहते हैं कि 2014 के पहले देश की जनता को शर्म आता था कि कहने के लिए कि हम भारत देश से आए हैं या भारत देश में जन्मे हैं, क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है लावनी जी? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि दूसरे देश में जाके वहां के जो है राष्ट्रपति के लिए प्रचार करें? ये होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी किया था इसके पहले? लावनी जी इतिहास देखिए तो ये भाजपा का एक तरह से पर्दाफाश किया जा रहा है, और वो क्या है पता है, उसको जो है देशद्रोही से जोड़ दिया जाता है, उसको जो है देश से प्रेम नहीं करते इससे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको पूरे 2 मिनट दिए क्योंकि कांग्रेस ही कहती है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो देखिए, मेरे मंच पर तो हमेशा से आपको बोलने का मौका दिया जाता है। 2 मिनट में आपने पूरी बात अपनी मन की रख ली। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए, उस पर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन क्योंकि इस कार्यक्रम की परंपरा है कि आपने 2 मिनट लिए हैं, तो अब जरा सरकार को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। सत्ता पक्ष का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खेमचंद जी हैं। खेमचंद जी, बड़े बड़े आरोप आप पर लगा दिए गए। सीधा सा सवाल यह है कि एक तरफ तो विदेशी सरजमी पर जाकर लोकतंत्र का अपमान, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन मलाल इस बात का है कि भाई मैक्सिमम सजा मिल गई है, और मैक्सिमम सजा मिली है इसके पीछे किस तरीके से, आपने सुना कि अभी भरत जी भी कह रहे हैं कि मुझे कोई गुरेज नहीं होगा अगर मुझे सजा हो जाती है, इस बात पे कि हाँ कहीं ना कहीं से न्यायपालिका भी इन्फ्लुएंस हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आरोप है। खेमचंद जी नमस्कार। लावनी जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शिकायत नहीं दूसरे टीवी थे, कांग्रेस इतनी जो सरकार की देश की बुराई कर रही है, उनको समझ में नहीं आता कहां सरकार को क्रिटिसाइज करना है और कहां सरकार का साथ देना है। वो हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, वो बिना देखे बिना समझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, इसीलिए उनको बार बार मुंह की खानी पड़ती है। अब विदेश में गए, विदेश में देखिए कौन लोग उनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहां से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, मस्जिदों से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है। वो लोग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो एंटी इंडिया भाषण, एंटी इंडिया कमेंट लगातार बोलते रहते हैं, जो भारतीय मुसलमान भी नहीं है, जो भारतीय भी नहीं है, जो प्योर एनआरआई भी नहीं है, जो दूसरे देशों से आते हैं। ऐसे एलिमेंट उनके प्रोग्राम करते हैं। उनके प्रोग्राम में राहुल जी जाते हैं और वहां जाके क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज खतरे में है। इनको दिखाई नहीं देता कि माइनॉरिटीज के कुछ क्रिमिनल हमारी बहनों के साथ क्या कर रहे हैं, खुले में हत्या की है, फिर भी उसको समाज ने नहीं मारा, यार समाज का कोई रिएक्शन नहीं आया। भारत से ज्यादा माइनॉरिटी हमारे अड़ोस पड़ोस कहीं भी सेफ नहीं है, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, किसी भी देश में, या फिर उनकी ग्रोथ देख लो, फाइनेंशियल ग्रोथ देख लो, नंबर्स में ग्रोथ देख लो, किसी भी देश में जितने भारत में बढ़े हैं उतने किसी देश में नहीं बढ़े, फिर भी माइनॉरिटी खतरे में है। और बोलते बोलते कभी कभी अपने भी पोल खोल देते हैं कि जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार होता था वैसे ही अब माइनॉरिटी के साथ दलितों के साथ होता था कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम नहीं करते थे। उनकी पॉलिसी थी अपीजमेंट की पॉलिसी, अपीजमेंट करो, एक विशेष वर्ग की वोट लो, बाकी को आप तोड़ो और बहला के
अपना काम चलाओ। आज की सरकार सबके लिए काम कर रही है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, जब हम 3.5 करोड़ घर देते हैं तो क्या हमने उसमें मुसलमानों को घर नहीं दिए? आपको ऑन द रिकॉर्ड बताता हूं, मुसलमानों की ऑफिशियल जो परसेंटेज देश में जनसंख्या की है उससे बहुत ज्यादा मुसलमानों को पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। जब हम पीएम किसान के माध्यम से मदद दे रहे हैं, क्या मुसलमानों को नहीं जा रही है? जो उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर दिए, चूल्हे दिए, क्या मुसलमानों को नहीं दिए? ठीक है। क्या हमने टॉयलेट मुसलमानों के घर में नहीं बनवाए? क्या वैक्सीन मुसलमानों को नहीं लगवाई? लेकिन क्या मुसलमानों ठीक है खेमचंद जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कर रहे हैं आपने किसी भी तरीके से अलग नहीं किया है, आप सर्वधर्म संभाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आकलन आप लोग भी कर लीजिएगा। आप उनके हो रहे हैं, वो आपके हो रहे हैं नहीं, ये भी जरा तय कर लीजिएगा। बहरहाल आपका भी पॉइंट मैंने नोट कर लिया है। अविनाश जी अब आपकी बारी है, क्योंकि आज यही हमने तय किया था कि किसी को ये नहीं लगे कि मंच नहीं दिया। 30 सेकंड लूंगा आपने। अच्छा 10 सर मैं लौटती हूँ सर, प्लीज मैं लौटती हूँ, मंच पूरा खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा 10 सेकंड में, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड जी। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए काम नहीं करती, अगर उनको वोट देनी है सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, मैं पुनः आती हूँ आपके पास। अविनाश जी 2 मिनट में जरा आप अपने मन की बात भी कह लीजिए, फिर मैं इस चर्चा को थोड़ा और विस्तार देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नोट करती चल रही हूँ अपने दिमाग में, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों के मन में भी होंगे। अविनाश जी परिस्थिति क्या कह रही है? सब कुछ 2024 पर आकर अटकेगा। लावनी जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए लावनी जी, क्रमवार तरीके से बोलूंगा और टॉपिक पे ही रहूंगा। पता नहीं कोर्ट केस की क्यों बात करने लगे। राहुल गांधी पे और विदेशी धरती पे क्या बोलते हैं उसकी चर्चा हो रही है। इनके नानाश्री का 2-3 तस्वीर है जिसमें वो लेडी माउंटबेटन को चप्पल पहना रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि वो उनसे निम्न है। कई फोटो ऐसे हैं। तो इनकी जो डीएनए है वो वहां से आती है। तो विदेशी धरती से प्यार और विदेशी चीजों से प्यार हमें तब तक नजर आता है जब तक हम ये देखते हैं कि भाई बोलने दीजिए। इनके प्रेसिडेंट इनके जो प्रेसिडेंट है वो लंबे समय तक वो भी एंटोनियो माइनो, जो कि नया नाम सोनिया गांधी लेकर रहती हैं, और राहुल गांधी के पास आज भी राहुल विंची के नाम से एक पासपोर्ट है जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट है। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी क्या जाके विदेशी धरती पे कह रहे हैं कि उनकी नानी श्री ने 84 में माइनॉरिटी के दंगे करा करके 84 में सिख का नरसंहार किया? क्या जाके विदेशी धरती पे कह रहे हैं कि मेरी नानी श्री ने वो दरबार साहब में टैंक लेके घुस गए? क्या जाके कह रहे हैं कि 80 के दशक में जब उनकी सरकार थी तो हाशिए पर जो लोग थे, जो दलित थे, जिसको अब जाकर के ये जो स्कीमें हैं जिनके तहत उनको मकान या उज्ज्वला या ये सब शौचालय मिल रहा है, ये सब हाशिए पे किसने लाया था? और ये जो मोहब्बत की दुकान की जो बार बार कह रहे हैं, उसको मैं फिर पूर्णतः व्याख्या करता हूं। इनका कहना है कि नफरत की बाजार में कौन बसाया है? नफरत की बाजार 70 साल 60 साल में तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, हिंदू को जातों में बांट बांट के, बाहुबलियों को टिकट दे दे के नफरत का बाजार फैलाने वाले यही कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी है। और अब जो मोहब्बत की दुकान खुल रही है वो खुल रही है केरला स्टोरी के नाम से, और जगह जगह जो लव जिहाद, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो यूपी हो, जगह जगह जो हम लव जिहाद का जो मामला देख रहे हैं वही उनकी मोहब्बत की दुकान है। तो मैं देश को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, राहुल विंची के खिलाफ मैं बिल्कुल इस देश को जगाना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को कि जब ये वापस आए तो इनसे पूछना चाहिए कि आपके वक्तव्य को देश विरोधी वक्तव्य क्यों। ठीक है, चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं। भरत जी, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सब हम बात कर रहे हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, हम अपने देश की बात करते हैं, मैं बार बार कहती हूं कि मेरे घर का मामला मैं अपने घर में खत्म करने की कोशिश करूंगी, पड़ोसी के घर पर नहीं जाऊंगी। जो घरेलू सियासत है इसका जिक्र बार बार जाकर विदेशी सरजमी पर करना, और आपने जिस तरीके से तर्क दिए थे कि क्या प्रधानमंत्री आपके समय में नहीं हुआ कि किसी दूसरे देश में जाकर उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री का किसी भी तरीके से अब उनके लिए कोई प्रचार किया हो, या जो परिस्थिति आपने कही, मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहती हूं जब सबसे महत्वपूर्ण स्थायी सदस्यता यूएन में हमें मिलने वाली थी। वो सदस्यता कांग्रेस ने किसको दे दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो सदस्यता किसको दी थी कि आज तक उस सदस्यता के लिए हमें लड़ना पड़ता है, और उस देश से लड़ना पड़ता है जहां से आपको चंदा भी आता है। साहब,
मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, इशारा आप समझ गए होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये इस इतिहास के पन्ने को पलटा जाएगा, तब क्या नहीं पूछा जाएगा कि उस वक्त क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? आज की परिस्थिति और उस वक्त की परिस्थिति में जब आप सरकार में थे, क्या उस वक्त की परिस्थिति में कई लोगों को क्लीन चिट भी दी गई, तब न्यायपालिका में लोकतंत्र खतरे में नहीं था? ये सहूलियत क्यों हो रही है भरत जी? ठीक, लावनी जी, जब आप इतिहास को आपने खोद ही दिया है तो इतिहास का मैं विवरण भी कर देता हूँ। 1947 में जब हमारा देश आजाद ऑडियो हुआ प्लीज था, बढ़ाइए। जी आवाज मेरी आ रही है आपको? आ रही है सर, थोड़ा स्लो आ रही थी, मैंने बोल दिया कि ऑडियो बढ़ा में जब हमारा देश आजाद हुआ था, संविधान और संविधान की किताबें कब बनी है आपको पता है? उसके पहले जब देश जब आजाद हुआ, आजादी के समय क्या क्या हुआ वो सब जानती हैं। आप कह रही है कि नेहरू जी ने सब कुछ दे दिया था, उस समय की स्थिति और परिस्थिति सब जानती हैं आप, और पूरा देश जानता है उस समय हमारी स्थिति क्या थी और परिस्थिति क्या थी। उसमें भाजपा का कहीं नामो निशान, उसमें भाजपा थी नहीं। जो आरएसएस कहा जाता है ना, आरएसएस, वो जो मुखबिरी कर रहे थे देश के, वो जरूर थे, मगर आज और कल में बहुत फर्क है। आज की स्थिति में मैं आपसे ही सवाल करता हूं लावनी जी, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके अपनी धरती पे, विदेश की धरती पे ये कहते हैं कि 2014 के पहले लोग शर्म करते थे अपने देश का नाम, भारत का देश नाम बताने के लिए, क्या आप शर्म कभी किया लावनी जी ने? आपने कभी शर्म किया था विदेशों में जाके? बहुत आप एंकर हैं, बहुत विदेशी दौरा भी कर चुकी होंगी, कहीं आपको शर्म लेने मतलब नाम लेने के लिए भी शर्म आती थी? जब इस तरह से एक देश के प्रधानमंत्री अगर ये बातें सर, विदेश से आए हुए ही इंडियन डायस्पोरा के इतने मेंबर्स के साथ मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, यूट्यूब पे वो इंटरव्यू है, आप जरा उनका इंटरव्यू सुनिएगा कि इंडियन डायस्पोरा ये कहता है कि उस वक्त हमें झिझक होती थी, लेकिन आज की तारीख में हम गर्व से, फक्र से कहते हैं कि हम इंडियन हैं। सर, ये आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर एक नहीं 50 ऐसे इंटरव्यू है, और मैं आपको डंके की चोट पर कह रही हूँ, आप कहेंगे तो आपको लिंक भी भेज दूंगी। हेमचंद शर्मा जी को हमने लेकर आइए सर, आप बात पूरी कर लीजिए सर। लेकिन जहां तक इंडियन डायस्पोरा की आपने बात की है, तो बताइए ना, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने बीते 70 सालों में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के पैर छुए? क्या उनसे कहा कि ऑटोग्राफ दीजिए? क्या उनके गले लगे? क्या जिस तरीके की परिस्थिति, सर हम सुनी तो रहे हैं सर, सुनते सुनते यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि ये परिस्थिति तो आज की तारीख में देखी जाती है कि राष्ट्रगान बजता है और कोई उठता नहीं है, राष्ट्रगान बजता है, बीच में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है टेस्टिंग हो रही है, जबकि राष्ट्रगान मतलब हमारी संप्रभुता की, हमारे संविधान की, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान। ऐसी परिस्थिति को क्या कहेंगे? फिर आमने सामने कीजिए खेमचंद जी और भारत जी को। खेमचंद जी, शर्मा कि राहुल गांधी के पूर्व अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस कहती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो वहां पे मौजूद हैं, वो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं, और लोग जो हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है खड़े नहीं होते, सावधान मुद्रा में नहीं होते। ये दिखाता है कितना लाइटली लोग राहुल गांधी को लेते हैं, कितना हल्के में लोग राहुल गांधी को लेते हैं, कैसे लोगों के प्रोग्राम में राहुल गांधी जाते हैं जो हमारे राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के सामने वादे देने जाते हैं, ऐसे लोगों को बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचाते हैं, ऐसे लोगों को वो अपना मित्र बताते हैं, ऐसे मित्र अपने आप में दिखाता है, अपने आप में राहुल गांधी को एक्सपोज करता है कि ये देश प्रेमी नहीं, देश द्रोही है, ये देश का अपमान करते हैं, और देश के अपमान करने वाली जितनी भी शक्तियां विदेश में रहती हैं, एक सेकंड, दोनों लोग एक साथ मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए, एक दूसरे के का सवाल सुनकर तब जवाब दीजिए। अगर उनको भारत से प्रेम होता तो राष्ट्रगान का सम्मान करते, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं होता, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की इच्छा के अनुसार और भारत को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी कहते हैं माइनॉरिटी खतरे में है। जिस तरीके से शेड्यूल कास्ट पहले खतरे में होता था, परेशानी होता था, आप जैसे लोग जो है वो द्वेष फैलाते हैं, आप जैसे लोग जो है वो राजनीति करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं करता है, और कांग्रेसी तो एकदम नहीं करते। आप लोग क्या जाने कि राष्ट्रगान क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है आपको पता है? अरे कभी आपने देश के लिए एक जो है बोलते हैं ना उंगली में कटाई है क्या इस देश के लिए? और आप जो है कहते हैं देशभक्ति की बात करते हैं,
का विकास के आधार पर काम हो रहा है। नहीं, एक चीज जरा बता दीजिए, एक सेकंड आप लोग फिर से खेमचंद जी, एक सेकंड खेमचंद जी, देशभक्ति की बात जब आती है, ठीक है भरत जी, देशभक्ति की बात जब आती है तो फिर तो उसी देशभक्ति पर तो ये प्रहार हो जाता है। जब देश की चर्चा भारत से जाकर देश के अंदर क्या सियासत है, कैसी सियासत है, आपको किससे परेशानी है, सत्ता पक्ष से परेशानी है, लोकतंत्र में विपक्ष की खूबसूरत भूमिका होती है, विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। लेकिन यही विपक्ष अगर विदेशी सरजमी पर जाकर अपनी सत्ता पक्ष, अपनी सरकार, अपनी संवैधानिक संस्थाओं, अपनी न्यायपालिका, अपने लोग, अपने माहौल पर सवाल खड़ा करे तो फिर देशभक्ति का तो परिभाषा ही आपकी डिक्शनरी में नहीं है फिर तो। एकदम आपने सही कहा। मैं आ रही हूँ, इसके बाद अविनाश जी आपके पास ही आ रही हूँ। लावनी जी एक चीज मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक सेकंड खेमचंद जी, एक सेकंड खेमचंद जी, आ रही हूँ, एक, हाँ ठीक है, 30 सेकंड सर। जो हमारे लिए मंदिर होता है, हम मंदिर समझते हैं लोकसभा। जब कोई लोकसभा जीत के जाता है, कोई भी सांसद बनता है, वो देश की उस राज्यों की या उस प्रदेश की जो है आवाज बन के जाता है। आप लोकसभा में बोलने नहीं देंगे, आप सड़क पे बोलने नहीं देंगे। किसने रोका सर? आपने भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी निकाली, किसने रोका? कहाँ रोका आपको? सड़क पर आए दिन आप लोग बोलते हुए नजर आते हैं, किसने रोका? किसने रोका? राहुल गांधी इसी देश में रहते हुए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और देश के लिए क्या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या बोलते हैं, किसने रोका है सर? मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने बैठा हूँ यहाँ पे। मैं आपको कहता हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको बोलने के लिए भी पहुंच गए थे ना राहुल गांधी जी, किसने रोका था सर? लावनी जी, आप जो है डिफेंस करिए, कोई मैं मुझे नहीं सर, कोई डिफेंस नहीं कर रही हूँ मैं, जो सच्चाई है उसको आपको दिखा रही हूँ। फिर आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। ठीक है, सुन रही हूँ सर, आप जो भूल गए हैं बस उस धूल को हटाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। मैं आपको कहता हूँ कि जब लोकसभा में, जब उस मंदिर में हम अपनी आवाज, देश की जनता की आवाज जब उठाना चाहते हैं, तो आप अपने लोगों से 2 साल के लिए बाहर करवा देते हैं, सजा करवा देते हैं। सर, ये बार-बार आप अपने देश की अदालत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, ये बार-बार आप देश की अदालत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वाकई देखिए, मैं बता रहा हूँ, फिर आप या तो आप बीच में या तो इंटरप्ट मत करिए, फिर आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप ही बोलिए, लेकिन आपके प्रश्न, आप जो बोल रहे हैं उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। हम लोकतंत्र खतरे में है, हम इसीलिए कह रहे हैं ना, लोकतंत्र खतरे में है। आप बताइए, क्या इसके लिए 2 साल की सजा उचित है क्या? आप मुझे ठीक है अविनाश जी, वो कह रहे हैं कि इसके लिए 2 साल की सजा उचित है क्या? वो बार-बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सजा इम्पोज कराई गई है, जहां तक जिस तरीके इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अविनाश जी, 1975 में इमरजेंसी करके कोर्ट में ताला बंद करने का काम इनकी पार्टी ने किया। इनकी मासूमता यही है, 2 कोर्ट से झटका लगा राहुल गांधी को। प्रावधान है 2 साल का, जज ने बिल्कुल सही किया। एक एमपी हो करके पूरे समाज को गाली दे रहे थे, माइनॉरिटी समाज को गाली दे रहे थे, जिस समाज ने मोदी दिया तो गाली दे रहे थे, तो 2 साल कम है। और ये प्रावधान के साथ दिया गया है, रातों रात नहीं प्रावधान देना है, ये कांग्रेस के समय का प्रावधान है, बाबा भीमराव और अम्बेडकर का प्रावधान है। क्या बात कर रहे हैं? हाथ आज ये होनी चाहिए। देखिए लावनी जी, एक नई मूवी आई है चिड़ियाघर में हमने ये दिखाया है, बहुत अच्छी मूवी है, और हम मनीष तिवारी ने बनाया है कि कैसे हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, लड़ने की जुदाई शक्ति है, वो 7.2 GDP इस देश को पहुंचाया है। इसी की खींच है राहुल गांधी को, इसीलिए देश कई विदेश में बांटने की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और माइनॉरिटी को डराने का काम फिर इन्होंने 2024 के पहले शुरू किया है। पर आप विश्वास रखिए, जब मोदी जी की बात आती है तो सारे परिस्थिति ठीक है अविनाश जी, जो परिस्थिति भरत जी, जो परिस्थिति बनी हुई है, देखिए इस परिस्थिति में भी आप लोग लाख सवाल खड़ा करें, लेकिन एक के बाद एक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। मॉर्गन स्टैनली की आज की ही रिपोर्ट, और ये कोई भारत ने नहीं तैयार कराई है। बाहर जहां पर इस वक्त विदेश की सरजमी पर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं लोकतंत्र पर, वहीं से ही ये रिपोर्ट आई हुई है। अब आप बताइए कि ये भी तो देश की जनता देखेगी।
हाँ, 30 सेकंड्स में फिर खेमचंद जी के साथ खत्म करूंगी। अविनाश जी प्लीज 1 सेकंड। हाँ खेमचंद जी भरत जी जल्दी से। आपने जो रिपोर्ट आई है हमारे देश के खिलाफ आई है, ये बहुत ही तकलीफदायक है। देश के खिलाफ आई है? नहीं तकलीफदायक है, मुझे भी तकलीफ देती है आपको। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, ये तकलीफ दे रही है आपको? देश की जीडीपी बढ़ गई है, दुनिया में सबसे बढ़ती हुई ग्रेथ नोट 20 की है, ये तकलीफदायक है सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? 1 सेकंड पहले क्लियर कर लीजिए। हाँ जल्दी से सर, समय की सीमाएं जल्दी क्लियर कीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, जब विदेशों में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ चीज छपता है तो उसको कोई मीडिया, उसको कोई भाजपा, उसको कोई भी राजनीतिक विश्लेषक जो जैसे बैठे नहीं मानते हैं। लेकर आइए सर, लेकर आइए, मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ सर, मैं आपको खुली चुनौती दे रही हूँ। ऐसी रिपोर्ट लेकर आइए, मैं करूंगी उस पर चर्चा। मैं आपको खुलकर कह रही हूँ, आप लेकर आइए रिपोर्ट, हम कराएंगे उस पर चर्चा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लेकर आइए वो रिपोर्ट। खेमचंद जी लास्ट कमेंट आपका 20 सेकेंड्स। ऑल फेडेड डाउन ओनली खेमचंद जी लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए मैंने तो चुनौती ले ली है सर, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट लेकर आएंगे, आप तैयार हैं? ये कोई रिपोर्ट लेके नहीं आ सकते। जब भी भारत की प्रशंसा होती है, जब भी सरकार की प्रशंसा होती है, इनको द्वेष होता है, इनको शर्म आती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो मान सम्मान की चीज है उसको भी ये ठीक है, उसको भी धूमिल करने की कोशिश करते हैं। सर कांग्रेस चुनौती बन रही है आपके लिए या नहीं? जल्दी से सर। कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो कांग्रेस क्या अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, थैंक यू सो मच। हमें जो बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन इतना जरूर है, अगर राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर जाकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो राहुल गांधी और संपूर्ण कांग्रेस को आकलन करना होगा। कहीं उनके ये बयान 2024 से पहले, अभी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं, सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए कितना समय लगेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।